अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। सबसे पहले तो मेरी अपॉलोजी, यस्टरडे के लिए मैंने वीडियो अपलोड की थी तो वो डिलीट करने की रीज़न ये थी कि उसके अंदर कुछ अल्फाज ऐसे थे जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे थे, तो इसलिए मैंने डिलीट कर दी थी। तो इंशाल्लाह ताला वही वीडियो आज मैं उन्हीं अल्फाज में थोड़ा बेहतर करके उसको रिपीट करने की कोशिश करूँगी। तो ये जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है सूरतुल कदर, ये कुरान पाक के जो 30वां पारा है, जुज़ नंबर 30, उसकी ये सूरत है। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि मैंने इसीलिए ये भी चूज़ किया क्योंकि ये जो आखिरी दिन होते हैं रमज़ान के, हम बहुत इबादत करते हैं, हम लैलतुल कदर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मैंने जब इस को मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी, खैर अभी नहीं की, काफ़ी देर से अल्हम्दुलिल्लाह की थी। तो इसमें अल्लाह ताला ये फरमा रहे थे कि दुनिया में अंधेरा छाया हुआ था, ठीक है। तो वही के ज़रिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक इस रात पे नाजिल करना शुरू किया। तो यानी ये कुरान पाक हमारी ज़िंदगियों में रोशनी फैलाने के लिए आया था क्योंकि उसका अंधेरे पूरी एक किस्म का जिसको कहते हैं ना कि माशरे में छाया हुआ था। तो हज़रत सल्लम के ऊपर ये सूरत नाजिल की गई और ये कुरान नाजिल करना शुरू हुआ कि हम अंधेरों से बाहर निकलें और रोशनी की तरफ जाएं। तो अल्लाह ताला इस सूरत के जब तर्जमे में और तफसीर में जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे ये बात बहुत झंझोड़ी अंदर से कि हम जो लैलतुल कदर ढूंढ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, दैट्स परफेक्टली फ़ाइन। हम अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुझे जो बड़ा दुख होता है कि हम इबादतों में तो काफ़ी आगे चले गए हैं, लेकिन हमारे क्या अमाल हमारी इबादतों के साथ मैच करते हैं? क्या हम ये बात सोचते हैं? अमाल मैच करने की बात मैं यहाँ से ऐसे एग्जांपल दूंगी कि जैसे मुझे पता है कि मैंने सारी रात जाग के और मैंने नवाफिल अदा करने हैं, मैंने तहज्जुद भी पढ़नी है, मैंने कुरान पाक भी पढ़ना है, मैंने लैलतुल कदर के लिए दुआएं करनी है अपने रब से कि शायद वो मुझे मिल जाए। तो कितनी मेरी जुस्तजू है, कितनी मेरी मेहनत है, लेकिन क्या जो हमारे रिश्ते बिगड़े हुए हैं दुनिया में, क्या हमने उनसे माफ़ियाँ मांगी अपनी इबादत करने से पहले? या जैसे हम हज और उम्रे पे जाते हैं तो हज पे जाने के मनासिक हैं, बहुत सारे रूल हैं हज पे जाने के। कमाई हलाल होनी चाहिए, किसी का हमारे पर कर्ज़ा नहीं होना चाहिए, या हमने भी किसी का कर्ज़ा नहीं देना, ये होना चाहिए। घर में जवान बेटियां हैं, आपके अपने ऊपर फ़र्ज़ हैं, तो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं अगर आपने वो पूरी की हैं तो आप हज पे जा सकते हैं। ये बहुत मनासिक हैं हज के पूरी, मैंने बचपन से ही सुने हुए मनासिक कि जब तक हम वो अपने फ़राइज़ पूरे नहीं कर लेते हैं हमें हज पे जाने का हुक्म नहीं है। लेकिन आजकल जैसे इबादत में अल्हम्दुलिल्लाह अगर अल्लाह ताला ने हमें बहुत नवाजा है तो यूके में तो माशाल्लाह लोग हर साल हज पे जाते हैं, ये बड़ा अल्लाह का बड़ा एहसान है। तो क्या हमारे दिल पाक हैं हज पे जाने के लिए? क्या हमारे अंदर से अमाल साफ़ हैं? मैं अपने आप की बात कर रही हूँ कि मैंने अगर अल्लाह ताला के घर में वहाँ पेश होना है तो क्या मेरी औकात है वहाँ जाने की? क्या मैं अपने रब के आगे पेश हो सकती हूँ? मैं वहाँ अपने आप को सरेंडर करने जाना है ना, वो मुझे देख रहा है, वो तो वैसे भी हर जगह ही देख रहा है, सरेंडर तो आप हर जगह करते हो, लेकिन क्या मेरी जुर्रत जो वहाँ जाने की है, मैं अपने आप को इस काबिल समझती हूँ? तो यही मेरी रिक्वेस्ट है, ये आखिरी जो 10 रातों में हम इबादत करते हैं कि हम नवाफिल पढ़ें, हम कुरान पाक की इबादत करें, हम पढ़ें जितना भी हमने पढ़ना है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या हम अल्लाह की मोहब्बत के लिए अपने रिश्तों को माफ़ करते हैं? हम अपने दिलों को साफ़ करते हैं? हमारे अंदर कोई क्या बुग़्ज़ है, कीना है, क्या हमने उसको साफ़ किया? तो मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है कि हमें ये बहुत करने की ज़रूरत है। इबादत के साथ-साथ हम अपने अंदर को साफ़ करें। हम अपने अंदर से बुग़्ज़ और कीना निकालें। और अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि ये एक जो रात है, ये हज़ार महीनों से बेहतर और अफ़ज़ल है। लेकिन फिर यही कह रहे हैं कि ये इसीलिए है क्योंकि दुनिया में महरूमियाँ थीं, अंधेरे थे, तो ये रोशनी फैलाने के लिए ये कुरान पाक उतरा। तो आप मुझे बताएं कि रोशनी तो तभी फैलेगी ना जब हम इसको समझेंगे। अगेन मैं वही मिसाल दूंगी कि अगर मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैं सर्जन हूँ, तो मैं जब तक सर्जन की डिग्री नहीं ले लूँगी, क्वालिफाइड नहीं हो जाऊँगी, मैं ऑपरेशन तो नहीं कर सकती ना। तो ऑपरेशन तो वही करेगा जो क्वालिफाइड होगा। तो वही हिसाब हमारी इस किताब का भी है कि जब तक हम इस किताब को पढ़ेंगे नहीं, इसको समझेंगे नहीं, तो हम एक कैसे अच्छे मोमिन बन सकते हैं।
وہ تو سمجھ کے ہی پڑھیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا نا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. جیسے میں نے جب تک اس صورت کا ترجمہ نہیں پڑھا تھا تو میں بھی عبادت میں یہی پڑھتی تھی، اور یہ آیت اس صورت مجھے بڑی پسند آتی تھی. لیکن اب جب سمجھنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ یہ کیسے بتا رہا ہے کہ جب تک تم اس کو پڑھو گے نہیں، اس کے اوپر عمل نہیں کرو گے، تو کسی بھی قیمت پہ تم اپنے اندھیروں سے باہر نہیں نکل سکو گے، جہالت کے اندھیروں میں پھنسے رہو گے. تو اسی لیے یہ قرآن پاک نازل کیا گیا. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے خدا کی، کہ ہمارا یہ جو دنیا ہے یہ تاریکیوں سے چھٹ جائے اور اپنے رب کے آگے ہم جھکیں. تو جب ہم اس کے قانون کے آگے جھکیں گے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ ٹھیک ہے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اس کے آگے جھکتے ہیں، لیکن کیا ہم قرآن کو پڑھ کے اس کے قوانین کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ تو جب تک ہم اس کے قوانین پہ عمل نہیں کریں گے تو ہمارا جھکنا ادھورا رہ جاتا ہے، وہ پورا نہیں ہوتا. تو میری بڑی ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ یہ آخری جو 10 راتیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو قبول کرے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، ہمیں توفیق دے کہ جو رشتے ہمارے ساتھ ناراض ہیں ہم ان کو معاف کریں، ہم اپنے دل صاف کریں، ہم ان کو ایک فون کال کر لیں، پھر ہم اعتکاف پہ بیٹھیں. کافی لوگ 10 دن کا بیٹھتے ہیں، کچھ لوگ 3 دن کا بیٹھتے ہیں. تو میری بڑی ریکویسٹ ہے کہ اعتکاف پہ بیٹھنے سے پہلے کیا ہمارے وہ ارکان کمپلیٹ ہیں اعتکاف پہ بیٹھنے والے؟ وہ بہت ضروری ہیں کرنے. تو آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے کہ اگر میرے سے کوئی رشتہ ناراض ہے، کوئی تکلیف میں ہے، تو میں اس سے معافی مانگ لوں. میں آپ سب کے لیے بھی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل صاف کرے، ہمارے کینہ اور بغض ہمارے دلوں سے نکالے، اور ہمیں نیکی کی ہدایت دے، اور ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے. آمین آمین. انشاء اللہ تعالیٰ کل ایک نئے غور و فکر کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.